बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं एहसान अब्बास और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल एनालिसिस पॉइंट। नाजरीन, आज की इस वीडियो में हम हाल ही में वफाकी हुकूमत की जानिब से कलअदम करार दी जाने वाली मुल्क की एक बड़ी मजहबी जमात तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के माजी, हाल और मुस्तकबिल के बारे में तफसील से बात करेंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि रवां माह पाकिस्तान की मजहबी और सियासी जमात तहरीक लब्बैक पाकिस्तान एक बार फिर सड़कों पर नजर आई। ये जमात गजा अमन मुआहदा तय पाने के बाद इस्लामाबाद में अमरीकी सिफारत खाने के सामने एहतजाज के लिए लाहौर से गजा मार्च लेकर निकली थी। लाहौर और मुरीद के में पुलिस के साथ शदीद झड़पें हुई, जिसमें मुताद्दिद हलाकतें भी सामने आई। इसके बाद पंजाब हुकूमत ने TLP के खिलाफ पंजाब भर में क्रैकडाउन का आगाज किया और इंसदाद दहशतगर्दी एक्ट के तहत उसे कलअदम करार देने का फैसला भी किया गया। बाद अज़ां वफाकी हुकूमत ने भी पंजाब हुकूमत के इस फैसले की मंजूरी दे दी। मगर ये पहला मौका नहीं है कि तहरीक लब्बैक पर पाबंदी लगी हो। सन 2021 में भी इमरान खान के दौरे हुकूमत में तहरीक लब्बैक पर पाबंदी आयद की गई थी, लेकिन सिर्फ 7 माह बाद हुकूमत के साथ होने वाले एक मुआहदे के जरिए ये पाबंदी हटा दी गई। यूं हर बार तहरीक लब्बैक एहतजाज करती है, हुकूमत पीछे हट जाती है और बिलाखिर एक नया मुआहदा हो जाता है। तहरीक लब्बैक पाकिस्तान की बुनियाद मौलाना खादिम हुसैन रिजवी ने रखी। ये जमात उस वक्त उभरी कि जब साबिक गवर्नर पंजाब सलमान तासिर के कत्ल में मुलव्वस मुजरिम मुमताज कादरी को फांसी दी गई थी। मुमताज कादरी की फांसी के बाद मुल्क भर में एहतजाज हुआ और इस्लामाबाद के डी चौक पर धरने के जरिए खादिम रिजवी कौमी सतह पर नुमाया हुए। उनके सख्तगीर मौक़िफ़, शोला बयानी, मजहबी जज्बाती नारों ने उन्हें अवाम में बेहद मकबूल किया। इलेक्शन एक्ट 2017 में ख़त्म नबूवत से मुतालिक हलफनामे में मामूली सी तब्दीली के बाद तहरीक लब्बैक ने इसे एक साजिश करार दिया और वफाकी वजीर कानून जाहिद हामिद के इस्तीफे का मुतालबा भी किया। इस्लामाबाद की सड़कें बंद हुईं, हलाकतें भी हुईं। बिलाखिर फौजी क़यादत की मुदाखलत के बाद 6 नुकाती मुआहदा तय पा गया। इस मुआहदे पर उस वक्त के DG ISI जनरल फैज हमीद के दस्तखत भी मौजूद थे। ये वाकया वो मोड़ था कि जहां TLP एक तहरीक से बाकायदा सियासी कुव्वत बनकर उभरी। नवंबर सन 2020 में मौलाना खादिम हुसैन रिजवी खालिक हकीकी से जा मिले। उसके बाद तहरीक लब्बैक की मरकजी शूरा ने मौलाना खादिम रिजवी के बड़े साहबजादे साद हुसैन रिजवी को नया अमीर मुंतखब कर लिया। उन्होंने भी अपने वालिद की पैरवी जारी रखते हुए एहतजाज और सड़कों की सियासत को ही जारी रखा। TLP पर अहमदी और मसीही अक़लियतों के खिलाफ कार्रवाइयों के भी इल्ज़ामात लगते रहे हैं। फैसलाबाद, सियालकोट, जड़ांवाला और इन जैसे मुतअद्दिद इलाकों में इन हमलों के मुकदमात तो दर्ज हुए, लेकिन बेशतर मुल्ज़मान सज़ाओं से बच गए। कानूनी माहिरीन के मुताबिक पुलिस और इस्तिगासा की कमज़ोर तफ्तीश और रियासती मसलहतें इन मुकदमात में रुकावट बनती रही। सन 2021 में जब इमरान खान की हुकूमत में TLP पर पाबंदी लगाई गई तो उस वक्त हुकूमती इदारे एक पेज पर मौजूद नहीं थे, इसीलिए वो पाबंदी मौसर साबित ना हो सकी। लेकिन इस बार सूरत हाल माजी की निस्बत बहुत मुख्तलिफ है। तजियाकारों के मुताबिक अब रियासत की पॉलिसी वाज़े और गैर मुतज़लज़ल दिखाई दे रही है। पुलिस और सिविल इदारे इस बार बैकफुट पर नहीं बल्कि एक्शन में हैं। अब सीनियर सहाफ़ी अहमद एजाज के मुताबिक पाकिस्तान में इस वक्त वो हाइब्रिड निज़ाम कायम हो चुका है, जिसमें रियासत को मजहबी प्रेशर ग्रुपों की कोई ज़रूरत नहीं रही है। माजी में ये जमातें बाज़ औक़ात सियासी या एस्टैब्लिशमेंट के मकासद के लिए इस्तेमाल होती रही हैं, मगर अब इनकी गुंजाइश कम होती जा रही है। 2018 के आम इंतखाबात के आदादो शुमार के मुताबिक TLP ने उस वक्त 22 लाख वोट हासिल किए थे और 2024 के इंतखाबात में ये तादाद बढ़कर 29 लाख तक पहुँच गई थी। अगरचे TLP ज़्यादा नशिस्तें नहीं जीत सकी थी, लेकिन वो पंजाब में वोट तकसीम करके बड़ी जमातों के नताइज पर असरअंदाज ज़रूर हुई। कई तजियाकारों का मानना है कि TLP के वोटों ने बाज़ हलकों में PTI या नून लीग को बहुत नुकसान पहुंचाया और यही उसकी सियासी अहमियत का सबूत है। अब यहाँ ये सवाल पैदा होता है कि TLP पर ये मौजूदा पाबंदी मौसर साबित हो सकती है। इस बारे में माहिरीन का कहना है कि TLP की मकबूलियत किसी तवील सियासी इर्तिका का नतीजा नहीं है, बल्कि ये मौके और नारे की पैदावार है। अगर रियासत सरपरस्ती ना करे तो ये जमात अपनी मौजूदा शक्ल बरकरार नहीं रख सकेगी। ताहम अगर तौहीन मजहब या तौहीन रिसालत से मुताल्लिक कोई नया वाक़या रूनुमा होता है तो ये जमात एक बार फिर आवाम को सड़कों पर लाने की सलाहियत रखती है।
تحریک لبیک پاکستان کی یہ کہانی پاکستان کی سیاست، مذہب اور ریاستی حکمت عملیوں تینوں کا آئینہ ہے۔ PLP نے کئی بار کی پابندیوں کے بعد کامیاب کم بیک کیا ہے، لیکن سوال یہ ہے کہ کیا اس بار حکومت اپنے فیصلے پر قائم رہ سکے گی؟ اب تک کے لیے اتنا ہی۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے ضرور دیں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ خدا حافظ۔